किसी ने हमें प्रश्न भेजा, परमात्मा है पर दिखता क्यों नहीं? ये किसी का प्रश्न है। कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसने लिखा कि गुरुजी वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान में हमारी बहुत श्रद्धा नहीं है, हम कर्म को ही महत्वता देते हैं, ये भक्ति हमको जचती नहीं है, टाइम बर्बाद करना लगता है, पर कुछ दिनों से आपकी रील देख करके हम भी फंस रहे हैं। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि यदि भगवान है और हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग प्रसाद जो लगाते हैं वो घटता क्यों नहीं? क्या गजब क्वेश्चन है। फिर दूसरा, हम विज्ञान के छात्र हैं, हमने IIT IIMs वाले मित्रों से संवाद किया, हमने साइंस पढ़ी है, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम विज्ञान के छात्रों को जब तक कुछ दिखाई ना दे तब तक मानते नहीं हम लोग। तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें कि परमात्मा यदि है तो दिखता क्यों नहीं है? ठटरी के बरे, इसका नाम है आकाश। दिल्ली में रहते हैं ये भाई साहब। आकाश, ये तुम्हें जो पृथ्वी पे बास मिला ना, ये परमात्मा के ही कारण मिला है। तुमने प्रश्न किया कि परमात्मा है पर दिखता क्यों नहीं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं है। आकाश, तुम आज हमारी कथा में उत्तर सुनने के बाद अपने घर पर, यदि तुम YouTube पे लाइव देख रहे हो तो एक काम करना बेटा, अपने घर पर तुम एक गिलास में नमक डालना, नमक, और एक बार चम्मच को हिला करके पीना, और पीने के बाद बताना कैसा लग रहा। यदि खारा लगे तो हम पूछेंगे खारा कहां है, नमक कहां है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि नमक तो घुल गया। खारा पानी लगेगा, तुम्हारा जवाब होगा नमक तो घुल गया। बेटा, जैसे नमक घुल गया पर नमक दिखाई नहीं पड़ता पर पानी को खारा कर देता है, वैसे ही परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया और वो संसार में ही घुल गया है। तभी अच्छा, तुम कहते कि हम विज्ञान के छात्र हैं, इन्होंने कोई कोड किया, कोई जावेद अख्तर और किसी एक मौलवी का संवाद इन्होंने सुना, उसमें नास्तिक हैं, कोई जावेद साहब हैं कोई, उन्होंने कहा कि वो भगवान को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी आप जवाब दो। भैया, हम बेफिजूली के फ्री नहीं बैठे हैं, लेकिन बेटा तुझे तो छीलेंगे। आकाश, आज की कथा बेटा तू सुन लेना। तू कहते हैं कि जब तक हमें दिखाई नहीं देता तब तक हम मानते नहीं। बेटा एक बात बताओ, तुम अमेरिका नहीं देखे तो क्या अमेरिका नहीं है? तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? बोलो। अच्छा, किसी ने चांद ना देखा हो तो क्या चांद नहीं है? है ना? तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है, पर चांद तो है ना? बोलो हाँ जी या ना जी। एक पढ़ा लिखा आदमी एक संत के पास गया, पढ़ा लिखा लड़का, आकाश ही, संत के पास गया, बोले हम विज्ञान के छात्र हैं, हमारे पास ही आया, बोले हम विज्ञान के छात्र हैं, मानते नहीं है, IIT में पढ़े हुए हैं, हम बिना प्रैक्टिकल बात नहीं मानते। हम कहा अच्छा बेटा, बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं मानते। हम कहा क्या मानते? बोले जब तक देख ना लें तब तक हम मानते नहीं, जब तक अनुभव ना कर लें, देखे ना तो अनुभव कर लें। हम कहा एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हम कहा बेटा तुमने कितनी बार खाया? बोले हमने खाया तो नहीं है। हम कहा फिर तुम कैसे भरोसा करने लगे? बोले हमने किताबों में पढ़ा है और डॉक्टरों से सुना है। हमने कहा उसी प्रकार हमारा भगवान है, ग्रंथों में लिखा है और संतों ने कहा है। आकाश, तुम पूछते हो कि भगवान दिखता क्यों नहीं है? भगवान तो व्याप्त है, वो तो दिखने के लिए तैयार है। तुम्हारी नजर तो हो देखने की, हमें तो दिखाई पड़ता है। परमात्मा के, भगवान को अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भगवान को? गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? कौन कौन? GOD, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? गॉड। और ये तीन पृथ्वी पर आज भी जिंदा हैं। हमारे सनातन धर्म में त्रिय रूप में भगवान को त्रिमूर्ति में पूजा गया। ब्रह्मा, जानते हो ना, तीन भगवान त्रिमूर्ति रूप में कौन कौन है? विष्णु,
और महेश। और गॉड में कितने अक्षर हैं? कौन कौन? जी ओ। पहला अक्षर कौन सा है? जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रॉय। जी फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा। ऑपरेटर का काम क्या है? चलाना। और चलाने का काम कौन करता? विष्णु जी। और डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म करना, संहार करना। और संहार करने का काम कौन करता है? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? अब ये तीनों पृथ्वी पे जिंदा हैं, पूछो कैसे? हम तो रोज मिलते हैं, पूछो कैसे? तुम मिलना चाहोगे? बोलो हाँ या ना। माता पिता और गुरु यही त्रिदेव हैं। माता पिता और गुरु यही तो तीनों भगवान है। मां जन्म देती है, पिता पालन करता है और गुरु गलतियों पे डांटता है। जो भगवान करता वो ये तीन लोग करते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, वही ये तीनों करते हैं। मां जन्म देती है, पिता पालता है और गुरु जी गलत बातों पर डांट देते हैं। आकाश, तुमने कहा कि भगवान क्या है? ठटरी के बरे तेरा बाप भगवान है। और सुन, आज चरण स्पर्श कर लेना बेटा हमारी तरफ से अपने बाप के, नहीं तो इतनी ठटरी बारेंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने